अच्छा यार, हम पढ़ रहे थे फीचर्स ऑफ सीडीज। सबसे पहला मैंने कहा था कि ये काफी सिमिलर होते हैं अपने फिक्स डिपॉजिट्स के साथ। लेकिन एक बात याद रखना कि फिक्स डिपॉजिट जो है ना, इसमें ये नॉन निगोशिएबल होते हैं। मतलब आप इसमें अगर रेट है ना 15%, तो आप स्टार्ट पे कोई निगोशिएशन नहीं कर सकते। आपको 15% पे ही फिक्स डिपॉजिट करवाना पड़ेगा, उसके ज्यादा नहीं ले सकते आप इसे। सीडीज जो है ना, याद रखना सीडीज के बारे में एक बात है, ये निगोशिएबल होते हैं। आप इसके बारे में स्टार्ट पे निगोशिएट करवा सकते हो। मतलब रेट आप थोड़ा बहुत उनसे कह सकते हो कि ज्यादा रख लें, हम इतने ज्यादा अरसे के लिए दे रहे हैं, हमें 17 की जगह 17.5 दे दें, 17.25 दे दें। तो सीडीज आर निगोशिएबल। बाकी ये सेम है, डिपॉजिट्स बैंक बैंक डिपॉजिट्स की तरह ही है, बस ये फर्क है। और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का जो रेट है ना, बेसिकली इंटरेस्ट रेट है, ये डिपेंड करता है मार्केट के रेट पे। वही मार्केट का रेट बैंक यूज कर रहा होता है। अगर कभी एमसीक्यू है कि ये जो सर्टिफिकेट का रेट होता है, ये इसका ज्यादा, ये किसकी बेस पे ज्यादा, मतलब ज्यादा डिटरमिनेंट किसके मुताबिक होता है? क्या ना, मार्केट जो है ना, मार्केट में जो रेट चल रहा होता है तकरीबन उसके पास पास होता है इसका रेट सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का। और अच्छा, सर्टिफिकेट एक बात है, सर्टिफिकेट जैसे ना, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की एक बात है कि आप उसे ना अगर लिक्विडेट कराना चाहते हो ना, आप चाहते हो कि मुझे ना पैसे चाहिए और मैंने लिक्विडेट ही कराना है, बिक नहीं रहा आपका, तो आप उसे अपनी मेच्योरिटी डेट से पहले करा सकते हो। आप उसे प्री मेच्योरली करा सकते हो कि अभी वो मेच्योर नहीं हुआ, उससे पहले आप करवा सकते हो लिक्विडेट। लेकिन उसके बदले आपको कुछ पेनल्टी, यानी कि आपको कुछ पैसे भरने पड़ेंगे, फाइन भरना पड़ेगा एक्स्ट्रा, उसको उस पर कटौती होगी, उसकी बेस पे आपको मतलब वो होगा, क्या कहते हैं, पैसे मिलेंगे। इससे अगला क्या सीन है कि आपकी ना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं। अभी हमने ना इसके अगला जो टॉपिक पढ़ना है वो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। जब हम वो पढ़ेंगे उस वक्त मैं आपको उसकी बातें बता दूंगा। लेकिन इसका एक बात याद रख लो कि जो रेट ऑफ रिटर्न है ना, जो ये रेट है, इंटरेस्ट रेट, ये सीडीज का ज्यादा होता है। किससे? गवर्नमेंट सिक्योरिटी से। हमारे यहाँ पे तो बहुत कम ये चीजें देखी जाती है ना कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, क्योंकि हमारे यहाँ पे ज्यादातर जो अवाम है वो भी समझती है कि यार इंटरेस्ट रेट जो है नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो वो इन चक्रों में ज्यादा पड़ती भी नहीं है इतना। बस एक सेविंग अकाउंट है, जिसने खुलवाना खुलवा ले, नहीं तो बस। वरना काफी चीजें होती हैं इंटरेस्ट के मुताबिक। अब देखो, हमें भी इस चीज का ख्याल रखना है मुसलमान होने के लिए की वजह से, कि जहाँ पे चीजें हलाल है उसको हलाल तरीके से देखो। अब इस्लामिक जब सेविंग अकाउंटिंग है, अगर आप उसको पढ़ो तो आपको वो लॉजिकली बताएगा कि यार ये सूद नहीं है, प्रॉपर प्रॉपर करके बताएगा। पांच पांच तरीके हैं, आपको पता है 5 तरीके। आप जाके पढ़ना वहाँ पे, F9 में आप देखना, पढ़ोगे प्रॉपरली, आपको 5 तरीके बताएगा वो। और प्रॉपर आपको गाइड करेगा कि क्या कहते हैं, वो इस्लामिक जो है किस तरह डील करना है। खैर वो जब आप पढ़ोगे तब देखना। अभी फिलहाल M2 वाले टॉपिक्स पढ़ते हैं। तो हमने पढ़ा कि सीडीज के रेट ज्यादा होते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के कम होते हैं। अच्छा सर, अब ये बात है कि सीडीज जो है ना, इसका जो मेच्योरिटी पीरियड है ना, वो डिपेंड करता है ऑन द अमाउंट। जितनी कम अमाउंट है उतना कम होगा वो पीरियड, और जितना ज्यादा है उतना, जितनी ज्यादा अमाउंट है, ठीक है ना। और इसकी रेंज क्या है? 91 डेज से, 91 डेज का मतलब है 3 महीने से लेके 1 से 3 साल तक। मतलब एक किस्म का लेके 3 महीने से लेके 3 साल तक। कम से कम 3 महीने, ज्यादा से ज्यादा 3 साल तक। आप इसकी मेच्योरिटी डेट है। मे बी मेरा जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट बहुत छोटी अमाउंट है, वो 3 महीने बाद मैं उससे निकलवा सकता हूँ। मे बी वो काफी ज्यादा अमाउंट है, 3 साल तक मैं निकलवा नहीं सकता, डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा, अब इसका फायदा क्या है, पर्पस क्या है, मतलब पर्पस ऑफ सीडीज। ये तो फीचर्स है ना ऊपर। पर्पस क्या है? सबसे पहला पर्पस ये है कि आपको एक अट्रैक्टिव रेट मिल जाता है। निगोशिएट करके मे बी आप 1% ज्यादा ले लो, अट्रैक्टिव रेट मिल जाता है बाकियों से। और वही जो डिपॉजिट का था कि आप अपना सरप्लस फंड्स यहाँ पे रखवा सकते हैं, जिस तरह नॉर्मली डिपॉजिट में भी रखवाते हैं। और इसमें भी कोई मसला नहीं होता, आप लिक्विडेट करवा सकते हैं। क्योंकि लिक्विडेट ना भी करवा सके
तो आप ये कर सकते हैं कि आप इसको सेल कर सकते हैं। हाँ, अगर सेल नहीं करना, बैंक वालों को वापस देना है, तो फिर पेनल्टी देनी पड़ेगी उस केस में, लेकिन लिक्विडेट हो जाता है ये सी। तो ये कुछ पर्पज से सीरीज के सेम एज बस बेसिकली ना डिपॉजिट्स के अंडर ही सारे आते हैं, तो एक किस्म के इसको मिक्स करने की जो है ना जरूरत नहीं है। बस नॉर्मल रखना कि डिपॉजिट है नॉर्मल, चीजें याद रख लेनी कि यार इस वाले में ये पॉइंट होता है, इस वाले में ये पॉइंट होता है, इस वाले में ये पॉइंट होता है। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे मतलब पढ़ने क्या लगे हैं टॉपिक अगला, गवर्नमेंट इन्वेंट्री या गवर्नमेंट गिल्ड एज सिक्योरिटीज। नॉर्मली इसको गिल्ड बोला जाता है, गिल्ड, गवर्नमेंट गिल्ड्स बोला जाता है। गवर्नमेंट, थोड़ा प्यारा लिखना चाहिए यार, अच्छा हो गया प्यारा नहीं लिखा। वैसे नॉर्मली यहाँ स्पेलिंग और राइटिंग तो अपने अपने, लेकिन कभी कभार भाई को जो है ना वो आ जाती है, जमीर जाग जाता है भाई का, भाई कहता है यार नहीं यार समझ आनी चाहिए प्रॉपर। अगर मैं इस तरह पढ़ाने लग गया ना तो मेरा ख्याल है 15 मिनट में मैं ना नाम ही लिखूंगा सिर्फ, पढ़ा कम जाएगा, खुशती आपकी जल्दी ज्यादा अच्छी हो जाएगी। खैर स्टार्ट करते हैं। गवर्नमेंट इन्वेंट्री या गवर्नमेंट गिल्ड एज सिक्योरिटी क्या होता है, इसको बेसिकली नॉर्मली गिल्ड्स बोला जाता है। असल में ना यार जिस तरह ना यहाँ पे बॉन्ड्स चलते हैं ना, यहाँ पे बॉन्ड लेते हो, वो वाले बॉन्ड्स नहीं, बॉन्ड्स दो किस्म के होते हैं। हमारे यहाँ पे बॉन्ड्स चलते हैं, उनको मिक्स नहीं करना। बॉन्ड्स एक होते हैं कि आपने लिए, उसका आपका नंबर निकला है पैसे, वो वाले बॉन्ड्स नहीं। एक बॉन्ड्स होते हैं सर्टिफिकेट्स की तरह, वो मिला आपको, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिल रहा होता है, आपकी अर्निंग हो रही होती है। इसी तरह ना जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है ना, यूके की गवर्नमेंट, वो उन्होंने भी कोई एक ऐसी चीज निकाली है बॉन्ड टाइप, उसे बोलते हैं गिल्ड्स। उसे क्या बोलते हैं? गिल्ड्स। ये याद रखना, गिल्ड्स ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से है, गिल्ड्स पाकिस्तान वगैरह में नहीं है। ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने मतलब लोगों को देने के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए एक गिल्ड्स मतलब क्या करती है, गिल्ड्स दे देती है, उसके बदले पैसा ले लेती है। जैसे अगर इमरान खान कल कहे कि यार पैसे मेरे पास डायरेक्टली हुकूमत के पास रखवाओ, ठीक है, और 5 साल के लिए ये गिल्ड्स ले लो, 5 साल पैसा नहीं वापस मिलना। वो क्या होगा, इतनी ज्यादा वहां रखवाएगी, करोड़ों अरबों में पैसा होगा, तो काम होगा, कल को हुकूमत वहां से प्रॉफिट कमा के आपको दे देगी। लेकिन ये काम के लिए बड़ी एक हैवी किस्म की फाइनेंशियल मैनेजमेंट चाहिए, जो कि मेरा ख्याल है पाकिस्तान में भी टाइम है यहाँ वहां तक पहुंचने के लिए, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर रखे। तो इस तरह ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपना सिस्टम बनाया हुआ है कि अवाम से भी पैसा लेती है, बाद में वापस कर देती है, प्रॉफिट किसी कारोबार में इन्वेस्ट करके प्रॉफिट से वापस कर देती है, और उस पर इंटरेस्ट भी दे रही होती है ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है ना। और इसमें होता कि बाकी चीजें बिल्कुल सेम है, ठीक है, बाकी चीजें बिल्कुल सेम है, वही ऐसे गिल्ड्स मिलते हैं, इंटरेस्ट रेट मिलता है, मेच्योरिटी होती है, ठीक है ना। हाँ ये मैं बता दूं आपको कि इसकी मेच्योरिटी होती है कि जो एक होते हैं शॉर्ट गिल्ड्स, वो होते हैं जनाब लेस देन 5 years। जो शॉर्ट गिल्ड हैं वो 5 साल से कम के होते हैं। एक होते हैं मीडियम, वो होते हैं 5 to 15 years। और एक जनाब होते हैं लॉन्ग गिल्ड्स, वो 15 साल से भी ज्यादा होते हैं, जो अपने हुकूमत को मोर देन 15 साल, एक मोर देन 15 साल। तो क्या कहते हैं, गिल्ड्स क्या होते हैं कि हुकूमत आपसे फाइनेंस लेती है, अपने आप को फाइनेंस करती है, ये वही पैसा लगाती है, उससे कोई ऐसा प्रोजेक्ट करती है कि जहाँ से प्रॉफिट आए, प्रॉफिट में से आपका पैसा वापस कर दी जाती है, और एंड पे आपकी जो अमाउंट होती है वो भी आप जो वापस दे सकते हैं। और यूएस में ना, जैसे ये गिल्ड्स बोला जाता है यूके में, मतलब ब्रिटिश में, यूएस में ना इस तरह सेम यही चीज है, लेकिन उन्हें गिल्ड्स नहीं बोला जाता, उन्हें बोलते हैं टी बिल्स। उन्हें क्या बोलते हैं? टी बिल्स। ये वैसे मैंने इसमें से बताया कि कोई सवाल में अगर आपको टी बिल्स नजर आ जाए तो समझना कि वो गिल्ड्स की ही बात कर रहा है, बात एक ही है, ठीक है ना।
अच्छा, अब हम पढ़ने लगे हैं गिल्ड्स के फीचर्स। गिल्ड्स के बेसिकली ज्यादातर ये सीन है कि गिल्ड्स की जो नॉर्मल वैल्यू होती है ना, पहले हम पढ़ फीचर्स देखते हैं। फीचर्स ऑफ गिल्ड में सबसे पहला जो है वो ये कि नॉर्मल जो इसकी वैल्यू है ना, फेस वैल्यू जो होती है उसके ऊपर लिखी होती है, वो होती है पाउंड 100, ठीक है ना। और गवर्नमेंट जो है ना इसके लिए आपको प्रॉमिस करती है कि वो आपको इस स्पेसिफिक डेट तक दे देगी, और वो मिलते भी हैं वापस आपको, मतलब गिल्ड्स वापस देगी, पैसे आपको दे देगी स्पेसिफिक डेट तक के, तक आप रिडीम कर सकते हो, निकलवा सकते हो अपने पैसे जितने भी आपके जैसे ताल्लुक चालुक हुआ है, ठीक है ना। और दूसरी बात ये कि अगर आप अपना फॉर एग्जांपल मैंने अपने नाम पे निकलवाया गिल्ड, ठीक है ना, कल को पता चला कि मुझे पैसों की जरूरत है, तो मैं उस टाइटल को शिफ्ट कर सकता हूँ। जैसे मुझे ना एक बंदा आता है कहता है यार मुझे भेज दो, मैं उसे भेज सकता हूँ, ठीक है ना। तो मैं उसे इलेक्ट्रॉनिकली यानी कि रिकॉर्ड्स में, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में ये बता सकता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिकली शिफ्ट कर सकता हूँ अपना टाइटल, मतलब टाइटल कैन बी पास्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिकली, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस सबसे ज्यादा गवर्नमेंट से रिलेटेड होगा कि भाई गवर्नमेंट जो है वो उसके पास फाइनेंस आ जाएगा, और उस फाइनेंस से वो अपनी इकोनॉमी को बेटर कर सकेगी, मतलब आगे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करके, ठीक है। और दूसरा ये कि एक बात याद रखना कि इसमें जो बायर होता है उसको सारा अपना, मतलब ये नहीं होता कि आपने गिल्ड लिया है उसकी पूरा प्रॉपर एक एग्रीमेंट होता है, जैसे मैं बताया कि स्पेसिफिक डेट ये आपको पहले मतलब बताई जाती है कि यार हाँ इतने अरसे बाद आपको मिलेगा, ठीक है ना। और जैसे मैंने बताया कि इसमें जैसे नॉर्मल आम ये फ्रॉड नहीं होता, वहाँ पे प्रॉपरली जिस डेट तक आपकी बात होती है उस डेट तक आपको वो चीज़ें, वो जो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है आपको रिटर्न कर दी जाती है, और गिल्ड्स वापस आपसे ले लिए जाते हैं, सही है। अब इसके आगे जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली किस चीज पे है कि लोन्स। लोन्स बेसिकली क्या है कि यार आप लोगों को ऑब्वियसली पता ही है कि आप लोग जाते हो, अभी तक हमने जो बात की है वो की है इन्वेस्टमेंट की, हम गए, हमने पैसे रखवाए, हमें इंटरेस्ट मिला, ठीक है ना। उल्टी बात कर लो, हमें पैसे चाहिए, हम बैंक गए, हमने वहां से लोन ले लिया। देखो लोन की सूरत में आएगा जब आपका क्या होगा, डेफिसिट होगा। सरप्लस जब था तब हमने इन्वेस्ट किया। लोन कब होगा, जब आपका डेफिसिट होगा, आपको पैसों की जरूरत होगी, तो आप कहां से लोगे, बैंक से लोन लोगे। अब लोन पे हम बात करने लगे, पहले हम किस पे बात कर रहे थे, पहले हम बात कर रहे थे किस पे, इन्वेस्टमेंट्स पे, जहाँ पे हमने इन्वेस्ट किया हमें पैसे मिले, एक्स्ट्रा पैसे थे हमारे पास। अभी डेफिसिट है और लोन्स पे हमने बात करनी है। तो लोन्स ये है इंशाल्लाह ताला, फिर हम कल स्टार्ट करते हैं, अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे करते हैं लेक्चर एंड। तो ये प्रॉपरली इसको रिवाइज करना है, क्योंकि थ्योरेटिकल चीज़ें एक एक करके समझनी है और एक एक करके इसको लिखना है। उसकी रीज़न ये है कि थ्योरेटिकल में काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मिस हो जाती हैं बीच में, तो आपने सारी चीज़ों का ख्याल रखना है, ठीक है। और इसको करना है इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर लोन्स पढ़ेंगे। कल इंशाल्लाह कोशिश ये होगी कि थ्योरेटिकल पार्ट हमारा ख़त्म हो जाए अगले लेक्चर में, और फिर हम न्यूमेरिकल की तरफ, जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट है उसकी तरफ जाए। यहाँ पे करता हूँ मैं एंड।